इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पार्टी के स्टार प्रचारकों समेत तमाम जो प्रचार का जोर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर पवन सैनी जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। आइए जानते हैं उनसे, क्या लगता है आपको प्रचार के अंतिम दिनों में हम पहुँच गए हैं, कहाँ खड़ी है पार्टी और प्रत्याशी का क्या हाल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गोविंद कांडा दिन प्रतिदिन उनका जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि ये गढ़ है किसी का, उसका गढ़ तो पूरे प्रदेश में नहीं रहा, अब उसका गढ़ गड़बड़ है। इसलिए गोविंद कांडा जी इलाहाबाद से भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी होने वाले हैं और इलाहाबाद में कमल खिलेगा। इलाहाबाद के जो है ना जो विकास है वो दूसरे जिलों के मुकाबले, विधानसभा के मुकाबले आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री के भी दौरे की बात की जा रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री के दौरे का? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब प्रदेश के नेता लोग आ रहे हैं और जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं में और जनता में बहुत उत्साह होगा। किसान का जब शब्द आता है तो भाजपा नेता थोड़ा सा सुरक्षित मोड में आ जाता है। गुरनाम चढ़ूनी की बात, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है, गुरनाम चढ़ूनी की बात करूं, उनका एक बयान कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता मुझे नजर आ रहा है। गुरनाम चढ़ूनी जी ने जो बयान दिया है किसानों को लेकर के, भाजपा का विरोध किया है, लेकिन ये कहा है कि किसी के पक्ष में हम वोट नहीं मांग रहे। क्या समझते हैं? देखिए, एक बात तो मुझे लगती है, गुरनाम चढ़ूनी जो है ना ईमानदारी से सच बोल करके गया है जी, क्योंकि उसने कहा इनेलो ने के राज में 1700 गोली चली, चाहे कंडेला कांड हो, चाहे महम कांड हो, वो दिन याद करके लोग जो है ना वो आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। ये आनंद सिंह डांगे के परिवार से पता करके आप फिर जानकारी मिलेगी आपको। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी जिक्र किया उन्होंने भी, कांग्रेस के समय में भी किसानों को निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई। उन्होंने तो स्वर्गीय बंसीलाल जी के बारे में भी कहा, उनके समय भी गोलियां चली थी। इसलिए जहां बीजेपी की बात है, बीजेपी ने तो हमेशा इस किसान शब्द को, एक बड़ा पवित्र शब्द है किसान और जवान शब्द, जवान के लिए भी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो सम्मान दिया उनको, शहीदों का सम्मान दिया, और जब मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन जवान को सम्मान देने का किया, और किसान के लिए भी किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे अटल जी ने लिमिट बनाई थी उनकी, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाए थे, तो इसलिए दोनों को सम्मान किसी पार्टी ने दिया तो भाजपा ने दिया है। और मुझे लगता है अगर उन लोगों का विरोध की बात अगर चढ़ूनी जी करके गए हैं तो उनको अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। और उनकी एक मिनट में मेरी बात हो रही है, उनकी मनसा भी चुनाव लड़ने की है, क्योंकि लाडवा से चुनाव लड़े, 1200-1300 वोट पड़ी है, लोकसभा भी लड़ी उनकी पत्नी, तो भी उन्होंने शीशा लोगों ने दिखाया है, तो इसलिए तो उनको लड़ना चाहिए। और ये दोबारा से फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, फिर आएँ और पूरा इलाहाबाद का दौरा कर लोगों से अपील करें इन लोगों से बचना, और फिर लोग कंपैरिजन करेंगे और फिर भाजपा के पक्ष में जो लोग वोट कास्ट करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष की जनसभाएं थी, 8 बड़े गांव में उन्होंने जनसभाएं की है। एक बड़ा चीज़ उभर करके आई है, भय से मुक्ति। तो भाजपा भी इस तरह की भाषा बोलने लगी है कि अभय के भय से मुक्ति के लिए आप किस संदर्भ में देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो भय उनका केवल लोगों ने देख लिया है जी। ये पूरे प्रदेश में, मैं किसान हूँ, हमारे यहाँ ना जब कोई ऐसी बुट्टी जो फसल को नुकसान करती है, ऐसा खरपतवार मैं कह सकता हूँ जो फसल का नुकसान करती है, या कोई तो उसके ऊपर राउंडअप की स्प्रे करती है, तो राउंडअप उसको जला देती है। तो इनको तो पूरे प्रदेश से राउंडअप मार दी प्रदेश के लोगों ने। अभी एक बच रहा था, अब उसने भी उससे इस्तीफा दे दिया। ये कह के दिया था भी अगर कृषि कानून वापस होंगे तो मैं विधानसभा में आऊँगा। अब किस मुँह से जा रहे हैं? और जो जनता हम लोग देख रहे हैं यहाँ से गोविंद को जिता के भेजेगी, ये कागज में लिख के जाएगा, पर परिवार में कहेगा इस्तीफा मत देना कभी। जैसे फंसा, कोई उम्मीदवार भी नहीं मिला उसको। इसलिए ये जो सीट बची है, एक बची थी, आगे भविष्य नहीं। और मैं कह सकता हूँ, मुझे इस देश और दुनिया में कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य बता दे जो 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की 46 सीट आ जाएंगी जिससे मुख्यमंत्री बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को, अगर कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य आ जाए जो बोल दे इंडियन नेशनल लोकदल की 46 सीट आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये तो लाइब्रेरी में, जैसे हवीपा लाइब्रेरी में चलेगी और पार्टी लाइब्रेरी में चलेगी, इंडियन नेशनल लोकदल भी लाइब्रेरी में चली जाएगी।
चलिए, ये थे डॉक्टर पवन सैनी, जिन्होंने बेबाक तरीके से बातचीत की है, किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। आज भी इन्होंने किसानों के मुद्दे को छुआ है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में रही है। सुमित हुड्डा जी, क्या कहेंगे? आज भारतीय युवा मोर्चे का कार्यक्रम बेहतर कार्यक्रम रहा, क्या भूमिका है युवा मोर्चा की? देखिए, आज 18 से 21 वर्ष का जो फर्स्ट टाइम वोटर है जी, आज उनके लिए युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ा मतदाता जागरूकता अभियान, जागरूकता सम्मेलन मैं कहूँगा इसको, वो किया है और निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश पूरे हल्के की जनता में गया है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम भारी बहुमत से आज गोविंद कांडा जी को यहाँ से जिता के लेके जा रहे हैं विधानसभा में। जी जी, क्या माहौल है? माहौल तो एक इंडियन नेशनल लोकदल का लोग जो यहाँ कहते हैं, हमें काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन से यही हैं जी, तो लोगों का कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल वाले जीतते हैं तो हमें लूटते हैं और हारते हैं तो हमें कूटते हैं। इससे हम मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति मिलेगी अब की बार। चलिए, आप तीनों से जब बातचीत की जा रही है तो बार बार आप इनेलो का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है और इनेलो भी नहीं है। आपको 2 तारीख को बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा, जब 9 बजे आपको ये सूचना मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी हो चुका है। प्रत्याशी तो आप ही का भेजा हुआ है कांग्रेस में। देखो, वो तो हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। जी जी जी, चलिए डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। सर, कांग्रेस को आप छू नहीं रहे हैं, कांग्रेस से बच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मैं आपके माध्यम से जो जी। भी आपका चैनल देख रहे हैं, जी उन सभी वैज्ञानिकों को मैं नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक घास जो है, जो छूने से चमड़ी की बीमारी लगा देती है, सूंघने से सांस की बीमारी लग जाती है, उस घास का नाम भी कांग्रेस घास रखा है। तो ये बीमारी से बचना चाहते हैं आप? हाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी है ना, इसने भी देश को बहुत बीमारियां लगाने का काम किया, लोग समझ गए हैं इसको। इसलिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत देश की जनता बना रही है, जिसने वर्षों पश्चिम बंगाल पे राज किया। आज वेरी बिग जीरो है वहाँ पर। पांडुचेरी साफ चला गया, कर्नाटक आया था वो चला गया, मध्य प्रदेश में तो वो चला गया, और दिल्ली में भी बड़ी जीरो है। पंजाब में आप देखते क्या क्या हाल हो रहा है वहाँ से, किस प्रकार से। तो हरियाणा में कहाँ है ये, तो लोगों में चर्चा क्या है। अभी मोदी जो है, जो सी वोटर का सर्वे आया है, उन्होंने 2024 में 321 बताई है, 14 में 272 चाहिए थे, 282 दिए, 2019 में 303 दी, 2024 के अंदर 321 है, यानी कि 5 साल और 29 तक। और लोग ये कहते हैं योगी, फिर उसके बाद योगी खड़ा है। जी जी, चलिए इलाहाबाद की चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब। ये तो जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, जिस हिसाब से बीजेपी का कार्यकर्ता कैडर बढ़ रहा है और कांग्रेस दिशाहीन हो रही है, नेतृत्वहीन हो रही है, एक ही प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही है, कोई नाम लेवा नहीं, उम्मीदवार भी नहीं, वो भी हमारे वाला जा रहे हैं उनके पास भी। तो इसलिए कांग्रेस तो जो है ना, ये इसका घास इसलिए नाम रखा था, चलिए उसका पूरे देश में सिखाया हो रहा तो बीमारी से बच रहे हैं आप? है। मैं नहीं बच रहा हूँ जी, हम कौन है, ये तो दुनिया बच रही है, सारा देश बच रहा है। जी। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का और देश की जनता का। आज प्रियंका गांधी भी बोल रही है नमस्तसी नमन में। राहुल गांधी, जिनको ये नहीं पता, हमेशा उनके बयान सुने आप लोगों ने, जनेऊ डालना, तिलक लगाना शुरू कर दिया। नहीं तो ये हम समाचार सुनते थे जब लड़ाइयाँ पड़ी थी ना, उसमें ये बयान आते थे, सोनिया गांधी कहते ये अगर ये हो गया ना, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलिए इलाहाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझते हैं आप? देखिए, इलाहाबाद का मुद्दा तो 2-3 बातें हैं, जी 2-3 मुद्दे हैं। जी, एक तो लोगों ने देख लिया कि इसने इस्तीफा क्यों दिया, ये सारा थोपने का काम चुनाव का दिया। फिर इसकी गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी तो इस आलम पे भाई, पिछले 2 चुनाव पहले तो इसकी पार्टी ने इसकी फ़ोटो गायब कर दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ लेना, पूरे प्रदेश के चुनाव में अबे की फ़ोटो नहीं दिखाई। क्यों? लोगों में भय था। जो भाई ने कहा भी जीतते हैं, लूटते हैं, हारते हैं, कुटते हैं। इनकी देसी पुलिस थी, ये आम पुलिस पे तो भरोसा करते नहीं थे। तो पूरे विधानसभा के अंदर किसी ने जूता उठा लिया था करण दलाल पे। तो इनको किसी प्रकार का व्यवहार और किसी प्रकार का कोई प्रभाव आप पत्रकारों से भी कैसे उड़ जाते हैं, इसलिए उससे मुक्ति चाहती है। तो यहाँ के लोगों को बहाना मिल गया, इसने इस्तीफा दे दिया, इसका सफाया करते हैं।
अब कंडा जो है ना अभी सड़ा कंडा निकालेगा गोविंद कंडा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये एक तो बात, दो बातें ये होगी। तीसरा ये है अभी 3 साल पड़े, अब 3 साल के अंदर जो है यहाँ की जनता चाहती है अभी हम भी मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके इस एलनाबाद का विकास करें। और अगर किसी के मन में है तो भाई 2024 फिर अगर कोई गड़बड़ होगी तो 2024 में फिर बना देंगे। चलिए, 3 बड़े मुद्दे आज एलनाबाद के डॉक्टर पवन सैनी प्रदेश महामंत्री ने गिनाए हैं। कितना असर होगा मतदाता पर देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। चुनाव प्रचार जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आए हैं।